गलती से भी कभी ऐसा ना कहे कि मैं क्या दूं। तो कई बार वो गाना भी फिल्मी नहीं गाते हैं, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हैं, दुआएं भी दी जा सकती है किसी को। तो ऐसे ही ये एनडीएस की जीवन जीने की कला रियल में आर्ट ऑफ लिविंग है, देने की कला सिखाता है हमें। और सुमिरन, जो कहते हैं कि सुमिरन से तो ज्ञान प्रगटे, अगर सच्चे ज्ञानी बनना है तो भाषण करने से या फिर पुस्तकें पढ़ने से, सत्संग में जाने से कोई ज्ञानी आज तक बना नहीं है। अगर ज्ञानी बनना है तो ध्यानी बनना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा परमात्मा से। ढोंग भी, चलो ढंग ना करना है तो ढोंग करो, लेकिन परमात्मा के सामने ढोंग करते करते भी आपका ध्यान कब लग जाएगा पता नहीं चलेगा। कहते हैं ढोंग से ढंग में आ जाते हैं। तो जो लोग ढोंगी कहते हैं ना, ढोंगी भले तो कम से कम ढंगी ना बनो तो ढोंगी बनो। सुमिरन से ज्ञान प्रगटे। और जब हम किसी नेक काम के लिए पूरा सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तब जाके कहते हैं समर्पण से प्रभु प्रगटे। एक समय ऐसा आएगा, शुरुआत में थोड़ा कठिन भी लगेगा जीवा के ऊपर नियंत्रण लाना, कभी मन फिसलेगा भी सही, लेकिन गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश तो करो। हम तो एक सुंदर शायरी अक्सर बोलते हैं कि समुंदर में फना होना किस्मत की निशानी है। समुंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है। लाचार तो वो है जो किनारे पर मर जाते हैं, प्रयास ही ना करे ठीक होने का। है तो किनारे पर भी लोग मर ही जाते हैं कई बार। हम तो बस डर डर के अच्छी साधना में पैर भी नहीं रख पाते, ऐसे लाखों इंसान हैं। तो आप भले, मैं तो कहता हूँ अंदर छलांग लगा दो, परिणाम पूरे ना मिले तो भी फना भी हो जाओ ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमको जिग्नेश भाई जी भगवान के रूप में मिल गए, शांतिवन आके संदेश दिया, इसलिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज डॉक्टर। एक्चुअली जिग्नेश भाई यही सच्चे सच्चे डॉक्टर है। आत्म कल्याण, परमात्मा कल्याण वो हम कर रहे हैं। 15 दिन से बहुत आराम है। दादी को भी शुगर बीपी कम हो गया है और मैं बहुत एक्टिव अनुभव कर रहा हूँ। मेरा विचार है अभी रहूँगा, फिर आते जाते रहूँगा। मैं जिग्नेश भाई के साथ सेवा करने की इच्छा है, क्योंकि मेरा जीवन ही समर्पण है। મને જ્યારે હું ગુરુવારે આવ્યો ત્યારે અહીંયા ઊભું થવાની હાલતમાં નહોતો. સીડી ચડ્યો ને ત્યારે શ્વાસ ચડી જતો હતો. પછી એક દિવસ રહ્યો, સવારે મને 25% 50% જેવું એમ લાગ્યું કે હું ચાલીને દોડીને જતો રહીશ કિચન સુધી. એટલો અનુભવ. છક્કા મારે બોલ, આમાં નહીંતર સીધું મારે દાખલ થવું પડે એવી વાત હતી. ડૉક્ટરને બતાવ્યું, મને કહે તમારે દાખલ થવું પડશે, લીવરનું ડેમેજ હોય એટલે તમને દાખલ જ કરે ડૉક્ટર. અહીંયા મને ઊભો કરી દીધો 2 દિવસમાં તો. એટલે મને અજયસિંહને અને આપનું એનડીએસ બહુ જ ગમ્યું છે ને હું બધાને સજેસ્ટ કરીશ કે આ એનડીએસ કરો. તમે ખોટા ધક્કા ના કરશો દવાખાનાના, પૈસા અને સમય બધું બગાડ્યો છો ત્યાં. જય માતાજી. पूरा समर्पण के भाव से सब साथी संघ के साथ पहुंचा हूँ और पूरा समर्पण से आगे बढ़ूंगा और एनडीएस के लिए जितना भी जोर लगाना रहेगा वो लगाऊंगा, जितना भी जोर लगाना रहेगा लगाऊंगा। सबके से सुन करके, वीडियो देख करके सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी तकलीफ थी, अपनी भी जो तकलीफ है, सब आधा हो चुका है 2 दिन में। और आशा करता हूँ भगवान ने, ऊपर वाले ने चाहा तो सब आगे सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं सोचा कि मैं भी उस सेंटर पे जाऊंगा और मैं ना तो कोई वीडियो देखा था न कुछ देखा था, और बस ब्लाइंडली फेथ किया कि जो ये सिस्टम है कि वो कच्चा खिलाते हैं, और मैं चूँकि फुली वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे उस पर ट्रस्ट था। और मैं जब यहाँ आया, 1 दिन पहले आया हूँ,
तो मेरा शुगर लेवल 73 था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आज के दिन मैंने अपना शुगर लेवल चेक कराया तो वह 120 हो गया और मेरे जो पैर फूगा हुआ है वो भी मुझे थोड़ा बहुत 25-30% पचका हुआ महसूस हुआ। 2 दिन तो मुझे एहसास हुआ और मुझे एनर्जी भी थोड़ा सा बूस्टअप हुई है, वीकनेस भी थोड़ा बूस्टअप हुई है। तो मैं अब सोचा कि अब अपने लाइफ में मैं इसको फॉलो करूँगा। मेरे लिए यह इजी है और मेरे लिए इजी है तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए इजी है। कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, कच्चा चीज़ खाओ, जो जानवर लोग खाते हैं, जो कभी बीमार नहीं होते हैं। इसलिए इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया और अब इसे मैं खुद करूँगा और दूसरों को भी प्रेरणा दूंगा कि इस चीज़ को फॉलो करें और उसके लिए मैं दिल से, मन से, शरीर से जो भी हो सकेगा प्रयास करूँगा। ओम शांति, सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ निर्भय बोरसिया। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यूपी, बिहार, बहुत सारे इसलिए कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, एनडीएस इज द बेस्ट। तो कोई भी राज्य हो, इसमें एनडीएस है वो कारगर है, वो मानवता की एक प्रकार की सेवा है। तो सभी लोग एक प्रकार से इस एनडीएस से सभी लाभ ले रहे हैं। तो आज लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग, तो बहुत सारे वो चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, बहुत सारे लोग कई बीमारियों से ग्रस्त है। वो चाहे बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, एनीथिंग, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन आज लोग अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं। वो कोई वास्तुशास्त्र हो, हॉस्पिटल हो, बहुत सारे अलग अलग मार्ग में भटके हुए हैं। लेकिन हेल्थ का सिर्फ एक ही व्याख्या है कि अगर आपके शरीर में रुका हुआ मल है, उस रुके हुए मल को आप त्याग करोगे तो अपने आप स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम प्रकट होगा। तो आज सभी का वैसे ही हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं एनडीएस डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस डिटॉक्स सेंटर के ऊपर सूरत में। तो आज हम सभी का परिचय लेंगे अपने मुख से ही। तो जिग्नेश भाई जी से थोड़ा बहुत शुरुआत करेंगे। नमस्ते सभी साधक मित्रों को, क्योंकि यहाँ कोई मरीज बैठे हुए नहीं है, क्योंकि आज हमें एक ऐसा रास्ता मिला है जो हमें शरीर स्वास्थ्य की यात्रा से लेके आत्मा की यात्रा की जो है वो इनका अंत और परमात्मा प्राप्ति का अनुभूति कराने वाली ये सुंदर साधना मिली है, जिसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपकी बीमारियां जाती है। और काफ़ी सालों से हम ग्रसित होते हैं, इसलिए हमें लगता है 5-15 दिन में हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन जितने साल हमने शरीर को खराब करने में दिए हैं, उससे 0 निकाल दो तो भी इतने साल भी दे देंगे तो चलेगा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और एटलीस्ट हम पूरी प्रामाणिकता से 1 साल तो देना ही चाहिए। अगर 1 साल दे देते हैं तो हमारा शरीर एवं मन एवं बुद्धि और अहम के तल के ऊपर की ये यात्रा है। हम समझते हैं कि एनिमा लगा लिया, मल निकल गया। निर्भय भाई ने जो बताया कि मल को त्याग दो तो बीमारी से स्वास्थ्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये मल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी आंत की बात नहीं है, वो मल हमारे पसीने से भी निकल रहा है, हमारी आंखों से भी सुबह सुबह जो कचरा निकलता है वो भी तो मल है, कान से निकलेगा, नाक से निकलेगा, हर एक जगह में मल फंसा हुआ है। सभी स्थूल मल का भी त्याग करना पड़ेगा और मन के अंदर भी मल है। कहते हैं ना कि मल मल धोए शरीर, धोए न मन का मेल। मल मल धोए शरीर, धोए न मन का मेल। गंगा गोमती नहाए, गंगा में गए, गोमती में गए, यहाँ प्रयागराज में क्या होता है, कुंभ का मेला, वहां भी नहा के आ गए, लेकिन रह गए बैल के बैल। तो हमें
यहाँ इस एनडीएस की यात्रा में मन को भी साफ करना है, बुद्धि को भी साफ करना है, लेकिन उनके यंत्र कहाँ से ढूंढेंगे? कहते हैं कि मन का मैल धोने के लिए, मन में काफी सारा तनाव भरा है, एंजाइटी भरी हुई है, काफी सारी दुनिया की बातें, विचार वगैरह पड़े हैं, तो कहते हैं कि तप से शरीर के रोग हटे, मन से तनाव हटे। कब? जब मन देने की तरफ मुड़ेगा। लेना नहीं है, अब देना है, तो देने से तनाव कम होता है। लेने से हो सकता है तनाव बढ़े, लेकिन देने वाला आराम से नींद उनको अच्छी आती है, लेने वाले की नींद शायद हराम हो सकती है, और उसमें भी बेनियती से लिया जाए तो बात ही मत पूछो, हम अपनी मानसिक शांति को खो बैठते हैं। तो साधना में सिखाते हैं कि देने की कला ही जीवन में मन की पूर्णतः शांति लेके आती है, तनाव से निवृत्ति लेके आती है, और सेवा से तनाव हटता है। वो चाहे देना हो स्थूल धन का हो, जरूरी नहीं है कि धन का ही देना है। आप किसी को शांति के 2 बोल भी बोलते हो, हिम्मत के 2 शब्द भी बोलते हो, तो भी सामने वाले का हौसला बढ़ता है, वो भी तो देना है। थोड़ा सा प्यार दे दिया, शांति दे दी, सहयोग दे दिया, तो काफी कुछ देने के लिए परमात्मा ने हमें इतने तो कैपेबल बनाया है। तो कभी भी ऊपर वाले से फरियाद नहीं करनी कि हमारे लिए देने के लिए मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप एक बार एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक मंदिर में बहुत बड़ी लाइन लगी थी। अब सभी लोग मांग रहे थे, भिक्षावृत्ति कर रहे थे, और उन दौरान एक बूढ़ी माताजी आई। खड़ी रहने की ताकत उसमें नहीं थी कि 1 घंटा वेट करके भी वो परमात्मा जो मूर्ति भगवान की थी उनके सामने जाकर खड़ी हो पाए। तब एक भिखारी जो दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा था, दूसरे लोग छोटी-छोटी उम्र के थे, लेकिन वो बुजुर्ग माता को कोई मदद नहीं कर रहा था। तब वो भिखारी अपना कटोरा लेके बाहर से लाइन से निकल गया, उनकी बारी आने ही वाली थी, दूसरे नंबर पे ही थी। तब उन्होंने कहा कि माताजी मेरी जगह पे आप खड़े हो जाओ, मैं फिर से लाइन में लगूंगा। तो पुजारी ने कहा कि सुबह से आके तू यही काम कर रहा है, बड़े बुजुर्गों को अपनी बारी, अपना नंबर लगता है तो बारी दे देता है। बोला भगवान ने मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं बचाया है, मुझे मांगना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी बारी दे के भी काम कर रहा हूँ। लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है और जिसको जरूरत है उसको वो समय बर्बाद करने से भी बच जाते हैं, तो उससे मुझे बेहद खुशी मिलती है। अपने लिए मांगने से बदले दूसरों को मैं अपनी बारी का दान दे रहा हूँ। इसलिए गलती से भी कभी ऐसा ना कहे कि मैं क्या दूं। तो कई बार वो गाना भी फिल्मी नहीं गाते हैं, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। दुआएं भी दी जा सकती है किसी को। तो ऐसे ही ये एनडीएस की जीवन जीने की कला रियल में आर्ट ऑफ लिविंग है, देने की कला सिखाता है हमें। और सुमिरन, जो कहते हैं कि सुमिरन से तो ज्ञान प्रगटे। अगर सच्चे ज्ञानी बनना है तो भाषण करने से या फिर पुस्तकें पढ़ने से, सत्संग में जाने से कोई ज्ञानी आज तक बना नहीं है। अगर ज्ञानी बनना है तो ध्यानी बनना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा परमात्मा से। ढोंग भी, चलो ढंग ना करना है तो ढोंग करो, लेकिन परमात्मा के सामने ढोंग करते करते भी आपका ध्यान कब लग जाएगा पता नहीं चलेगा। कहते हैं ढोंग से ढंग में आ जाते हैं। तो जो लोग ढोंगी कहते हैं ना, ढोंगी भले तो कम से कम ढंगी ना बनो तो ढोंगी बनो। सुमिरन से ज्ञान प्रगटे, और जब हम किसी नेक काम के लिए पूरा सरेंडर हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तब जाके कहते हैं समर्पण से प्रभु प्रगटे। नरसिंह मेहता ने ये किया था, मीराबाई ने ये किया था, उसके अंदर तप था, सेवा था, सुमिरन थी, लेकिन साथ में समर्पण भी था कि मेरा कुछ है ही नहीं। तब कहते हैं समर्पण से प्रभु प्रगटे और जीवन का बेड़ा हो जाए
पार, एनडीएस की जय जयकार। हाँ, तो छोटा सा शब्द है एनडीएस, लेकिन बड़े काम की चीज है। न्यू डाइट सिस्टम, नेचुरल डाइट सिस्टम, और हम तो कई बार कहते हैं कि न्यू ड्रामा स्टार्ट। नहीं, ड्रामा स्टार्ट हो जाता है ना, कच्चा खाने वाला, घर वाले परेशान, अड़ोस पड़ोस वाले परेशान। क्रिकेट में भी आप लोग कच्चा खा गए न्यू ड्रामा स्टार्ट, एनडीएस। और नई जीवन यात्रा भी। नई जीवन यात्रा मतलब नए दिन की शुरुआत, एंड मतलब नए, डी मतलब दिन, एस मतलब शुरुआत। अक्सर हम कहते रहते हैं अपने लेक्चरों में नए दिन की शुरुआत, एनडीएस। और एक और है, एन मतलब नेचुरल डाइट, डी मतलब डिटॉक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल। डी मीन्स डिटॉक्स योर माइंड बॉडी एंड सोल्स, एंड एस मीन्स सरेंडर टू ऑलमाइटी। ऊपर वाले के ऊपर पूरा सरेंडर हो जाओ। जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी देता उनको उसकी चाह पर। तो परमात्मा के कार्य में, जिसमें परमात्मा की रजामंदी है, जिसकी रजा है और उसकी रजा में हम भी राजी रहते हैं, ऐसे कार्य के अंदर हम अपने जीवन को जब झोंक देते हैं, तब जाके प्रभु को प्रगटना ही पड़ेगा। परमात्मा की अनुभूति कदम कदम पर आपको होने लगेगी। और हमारे साथ काफी सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं, बोलते हैं कि पूरा सेवा करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जब हमारी यात्रा भाई जी शुरू हुई ना, तब हम अपनी पेट्रोल डलवा के गांव गांव में एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर रखते, सबको समझाते, माथापच्ची करते, कोई चार्ज नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं, लेना देना बंद था, फिर भी आनंद था। ऐसा कर रहे थे तो कई लोग कहते ऐसा लंबा चलने वाला नहीं है। लोग आए, एक एक घंटा हमारा लेके जाएं, फिर बाद में घर जाके भी करे भी ना कि ये तो हमसे होने वाला नहीं, हमारा टाइम भी फालतू बर्बाद। तो हमें लगता था कि हम इन्वेस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज बोया है, कल न उगे तो 5 दिन के बाद, मैं तो कहता हूँ एनडीएस जिसके दिमाग में एक बार घुस गया ना, वो इंसान कई बार 15 साल के बाद आता है एनडीएस में, 10 साल के बाद आता है। लेकिन जो बोया हुआ बीज समय आने पर अंकुरित होता है। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि किसी को भी एनडीएस के बारे में बताने से उनके पास उम्मीद नहीं रखनी है कि कल से वो फॉलो करें। हमारा काम है धरती में बीज बोना, और परिणाम फलदायी जब तक बनेगा जब नियति में लिखा होगा। और हमारा काम आगे आगे चलता गया। ये बच्चे मेरे साथ जुड़ते गए, सारे ट्यूशंस में आते थे, तो वो सारा पढ़ाई वढ़ाई सारा खत्म करके नौकरी धंधे के बदले इसमें जुड़ गए। और मैंने कहा सैलरी बेलरी तो है नहीं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशन के साथ इस कार्य में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बोला बिना सैलरी के भी चलेगा, हम छत मिल जाए सोने के लिए, खाना थोड़ा बहुत मिल जाए, वो भी कच्चा ही खाना है। तो मैंने कहा इतना तो इंतजाम हो जाएगा। और गीता के ऊपर हमारा जो ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवद गीता भगवान की गाई हुई, उसमें एक श्लोक था, अनन्या चित्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता न योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो आप जब मेरे ऊपर विश्वास रख के अच्छे कार्य में आगे बढ़ जाते हो, तो आपका योगक्षेम की जिम्मेवारी हमारी। 7-8 साल के योगक्षेम कोई भूखा नहीं सोया है, आराम से खा पी रहे हैं। उल्टा धन की कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर भी 25-30 लाख ट्रस्ट में जोड़ लिए और छोटा सा काम भी शुरू कर दिया। तो परमात्मा देता है देता है देता है, हमारे चलने की थोड़ी बहुत तैयारी रहनी चाहिए। और बाद में लगभग 2 साल लगातार फ्री ऑफ चार्जेस काउंसलिंग करे, लोगों को राय दे। पिताजी परेशान, भाई परेशान, घर वाले, बोला ये नया कौन सा धंधा, इसके बदले आप ट्यूशंस कराओ, स्कूल कॉलेजों का मैनेजमेंट करो, 5-25 हजार और मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो मजा है, कहते हैं ना कि दवा में कोई खुशी नहीं, और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। और जो लोगों को खुशी देने में आनंद मिलता है, वो नशा इसी कोई चीज में नहीं है। तो वो नशा मिलने लगा था, वो हम एडिक्ट हो गए थे। तो उसका एडिक्शन एक बार लग जाता है
दूसरों की भलाई करने का, तो भी एक बड़ी बात है। और एक भाई जी ने सूरत के ही किसी व्यक्ति ने एक बार फ़ोन आया और कहा कि हमारे बैठने के लिए ऑफ़िस भी नहीं थी पोरबंदर में। तो बोला आप ऐसे ही चलते-फिरते किसी को समझाते हैं, किसी के करियाने की दुकान में मेरी मीटिंग लग जाती है, लोग बैठते हैं, समझते हैं, बैठने का ठिकाना नहीं, जहाँ जाओ वहाँ सभा। ऐसा बोला आप एक आधा ऑफ़िस तो ले लो। मैंने कहा हम दिल के तो अमीर हैं लेकिन जेब के फ़कीर हैं। तो ये हमसे नहीं हो पाएगा, जितना भी हमसे हो पड़ा है, आंधी है दिल में, गांधी नहीं है, काम करने की आंधी है, उनसे चल रहे हैं। तो तुरंत दूसरे दिन वो व्यक्ति ने बोला पोरबंदर का मार्केट क्या चल रहा है, 12 लाख रुपए भेज दिए। बोला एक ऑफिस मेरे को ले लो आप और वहाँ सारी टीम बैठो, लोग आपके पास आने चाहिए, ये इतनी वैल्यूएबल चीज है, आप बार बार वो दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपना एक आइडेंटिटी बनाओ। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव भी काफी सारे हुए कि लोगों के दिल में ऐसा आता कि थोड़ा मदद कहीं न कहीं से मिल जाती। और खास करके मैं सारी क्रेडिट इस टीम के मेंबरों को देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में बिना लाचारी के कर रहे हैं। हम तो लाचार हो गए थे बीमारी के कारण, जबकि वो इतनी कम उम्र में एक अच्छे तरीके से चैलेंज लेकर अपने जीवन की आहुति दी है। मैं तो कहूँ 5% मेरा हिस्सा होगा, 95% पूरी टीम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और इनकी बदौलत ही हम लाखों लोगों के बीच तक पहुँच पाए हैं। साइलेंटली काम करती रहती है, बैकग्राउंड में सारा म्यूज़िक वो ही बजाते हैं, मैं तो थोड़ा स्टेज पे आकर थोड़ा झंडी दिखाकर चला जाता हूँ। तो ये बहुत सुंदर प्रथा है, एनडीएस को अपनी जीवन शैली बनाना है, कोई कोर्स की तरह उठाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 महीना किया, 4 महीना किया, 6 महीना किया। बीमारी कभी-कभी जिद्दी बीमारी जाने में वक़्त लेती है, हैं? वो एक पिक्चर का रोमांटिक गाना था कि पहला-पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है। तो अभी हम परमात्मा के साथ खत लिख रहे हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लगता है। तो अब हमारी प्रीत परमात्मा से हुई है, तो प्यार का खत एनडीएस की शाही से लिख रहे हैं, तो वक़्त तो लगेगा। 5-15 दिन, 1-2 महीने का ये बात नहीं है। कई बार रोग रिवर्स होने में महीने लगा लेता है। कई बार जिद्दी बीमारी जो स्किन रिलेटेड बीमारियाँ बहुत जिद्दी होती है, तो साल-साल भर भी आपको उस दिशा में मेहनत लगानी पड़ती है। तो बस हम इनको साधना की तरह समझे, कोई बीमारी हटाने का कोई छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझकर इस पद्धति में आगे ना बढ़े। बहुत जीवन जीने की आनंद आएगा। और आज कुछ एक जानवर सा आ गया था, वहाँ हम जो गए थे उधर छोटा-सा, तो पहले के समय में कोई ऐसा ज़हरी जानवर आता था ना, तो हम क्या करते थे, मार देते थे। क्योंकि वो घर में घुस गया, हमरे पर हमला ना करे, किधर इधर-उधर घुस ना जाए, ये मेंटालिटी जनरल लोगों की होती है और हमारी भी थी। लेकिन कच्चा खाने के बाद कैसा भी हिंसक जानवर भी हो, लेकिन आपको लगेगा कि वो तो हमसे डर रहा है, हैं? और हम उनसे डरते हैं, इसलिए ऐसे माहौल में हम डिसीजन गलत लेते हैं। तो आराम से उनको भर के कुछ मदद करके थोड़ा, वो टाइल्स वगैरह लगी थी, चढ़ नहीं पा रहा था, तो आराम से उनको मदद करके चढ़ाकर बाहर जाने दिया। तो प्राकृतिक आहार आपकी मनोवृत्तियों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। आप किसी को नुकसान नहीं दे सकते, प्रकृति का हर जीव अपना-अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इतनी सुंदर जीवन शैली है, खास करके आज काफ़ी सुन लिया, लेक्चर सुनते-सुनते कई बार कान भी थक जाते हैं, ज़्यादा ओवर ना हो जाएँ। खास करके आप सभी लोग 2-2 मिनट में अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। शुरुआत आगे से ही करेंगे, माताजी से ही शुरुआत कर दो। मुझे ज़रा नमाज के मैं जानिए। अच्छा ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मुझे आए हुए आज 7वां दिन है, कल मैं वापस जा रहा हूँ। और शुरू में मैं जब आया था मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था और वो धीरे-धीरे कम होते-होते अब आज मैंने जब चेक करवाया तो काफ़ी नॉर्मल है और बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और मुझे हार्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन होता था, लेकिन उसमें भी थोड़ी कमी आ गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एनर्जेटिक मैं फ़ील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट
एनडीएस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। माइक मुंह के पास रखिएगा। ओम शांति दादी माँ। ओम शांति। भाई जी हमारे यहाँ आए थे तो मैं गिर के मेरा पैर अच्छा नहीं रहता, चल नहीं सकती थी। तो भाई जी मुझे बोला कि तो हम ठीक करेंगे। तो मैं क्या हो गई, तभी बोला कि हमारे भाई जी को जल्दी हमको यहाँ ही जाना है। फिर जाकर आए हम, बहुत अच्छा हो लगा। मेरा शुगर भी कम हो गया, यहाँ पर शुगर था वो कम हो गया। और अभी भाई जी बोल रहे हैं थोड़े दिन इधर रहो तो चल भी सकेंगे। अभी तो इधर है इतने दिन। कितनी साल है, कितने दिवस है? 15 दिन। हाँ 15 दिन हो गए। मैं वहाँ सेवा करती हूँ, ईश्वरी सेवा। मुझे चलना फिरना नहीं आ रहा था, बैठी हुई थी ऐसे। तो भाई जी आए तो सब बोला तो अच्छा हो जाएगा, आप आओ जाओ बोल के। तो जाने के बाद फिर हम घर में बोला कि चलो यहाँ ही जाना है हमको, कितने दिन रहता है उस दिन रहना है। भाई जी बोल रहे कि अभी थोड़े दिन रहो तो चल सके कि आप चिल्ता नहीं है, चिल्ता ही वो मुझे प्रॉब्लम हो गया कि भाई जी कहाँ भी सेवा करती हूँ मैं, घर घर के फिर के आके भगवान का परिचय देता हूँ, अब कुछ नहीं है। मैं बैठी हूँ, अब मुझे सेवा देना है, लेना नहीं, सेवा देना है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये मैं गिर गई थी वही मधुबन में, वही प्रॉब्लम हो गया मेरे को। डॉक्टर ने सब देखा पर कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर उन्होंने कितने दिन मुझे एडमिशन कर लिया, रख दिया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है हुआ। तो फिर क्या करें, ऐसे गए थे हम डॉक्टर के पास से। फिर डॉक्टर ने भाई जी आए थे हमारे यहाँ, तो मुझे समझा कि ये सब करेंगे, ठीक करेंगे पैर आपके। बोले तो मेरा ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर हम सेवा और करेंगे। बहुत सेवा करते थे हम, 50 साल से सेवा कर रही हूँ मैं, आज एक दो दिन नहीं है। वो गिर के ये प्रॉब्लम हो गया मुझे। तभी अभी खुशी हूँ मैं, अच्छी होती है पर सेवा भी कर सकती हूँ, ये आपकी सेवा भी कर सकती हूँ सभी को जाते जाते। और मैं 50 साल से सेवा कर रही हूँ मैं, आज तक नहीं, 50 साल से सेवा कर रही हूँ। और हम भाई दोनों भी सेवा कर रहे हैं, हम दोनों समर्पण होके। फिर से खड़े होकर फिर सेवा करनी है जी, खड़े होकर फिर सेवा करनी है। हाँ करना है, घर घर जाना है, समंत्रण करना है, बहुत कुछ है। हाँ बताइए। हाँ देखो ये भोजन आज का ये आज का डिनर है, भोजन है। उसमें क्या क्या है आयाती बहन? स्टीम वेजिटेबल्स है और वाटरमेलन और बनाना, मैक्सिमम गोड मेट, और बस एक आइटम स्टीम की हुई है सब्जी, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल सब्जी। दोनों का हम लातूर से आए हैं, 7 दिन हो। मेरा नाम शिवकन्या प्रकाश वलसे, लातूर से आए हैं, 7 दिन हुआ। मेरी बीपी कम हो गई, पैर में भी दुखता था घुटना, वो कम हो गया, अभी ठीक है। ओम शांति। मेरा नाम प्रकाश भाई है। हम दोनों साथ में मिलके आए हैं। वो हम यहाँ आने के बाद हमको यहाँ सेंटर पे आने की बहुत ये था, चाहत थी, जगदीश भाई को मिलना, और बहुत सारे प्रश्न थे, साथ में बैठ के पूछेंगे
ये लाइन में कैसे आए, ये विरुद्ध दिशा की लाइन कैसे पकड़ी, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में घूमते थे। तो अपने को आना ही था, इसलिए यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में सही में लगा कि ये जो रास्ता है सही में विरुद्ध दिशा में लोगों को लगता होगा, लेकिन उन्होंने जो कारण पे काम किया है, जो पहला जो है संजीवनी पॉट है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अपने यहाँ से ही शुरुआत होती है। दूसरा है अपना ग्रीन जूस भी वो दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है अपना उपवास। तो हमको कुछ मालूम भी नहीं था, क्योंकि हम वो जिस एक बार जिग्नेश भाई के वीडियो में देखा, उनके सब स्पीच अच्छे लगने लगे, तो वो देखता था। फिर उसको फॉलो किया मैंने 1.5 महीने तक। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने वो जो उपवास था, वो उपवास को कहीं नहीं तो पहले 9 बजे लेते थे, 10 बजे लेते थे, फिर बाद में 12 बजे चालू किया। 12 बजे से 8 बजे तक जो लेना है, जूस लेना है, वो जैसा बोलते थे, जूस लेना है, फल लेना है, ये सब कुछ लेते थे। तो शाम को हमने क्या किया, आपने बोला था दिन में कच्चा रात में पक्का, लेकिन उसके साथ साथ भी आपने बोला था कि 70% सब्जियां लेना है और 30% अनाज लेना है। तो वो उनको फॉलो किया, तो उसका बहुत ही रिजल्ट अच्छा आया, क्योंकि वजन तो 2 महीने में 12-13 किलो कम हुआ। लेकिन वजन के पहले तो अपने को पहले दिन से ही फ्रेश लगता है, खुद को लगता है कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अपना मन बोलने लगता है। तो वो हिसाब से भरोसा रखा और उसको फॉलो किया। फिर तो इधर आने का नक्की हुआ, तो मैं बोला उधर जाके अपन जाएंगे। और ये ऐसा जब अपन ये गार्डन में बोल रहे हैं, तो हर रोज कोई ना कोई रहते थे, वो देखता था, उससे भी प्रभावित होता था। सूरत के भी लोग आते थे, कुछ लेडीज थे, यहाँ आपने उनका इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको लेके आपको फॉलो करूंगा, सभी चीज़ों को फॉलो करूंगा। और ये सबका होने के बाद हमको जरा थोड़ा सा आपसे मेरे दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं, उसके ऊपर दोनों अपन बात करेंगे। ओम शांति। राधे राधे। मैं उमेश कुमार चौरसिया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मुंबई से। एनडीएस के बारे में मैं कुछ नहीं सुना था। हमारे एक वृंदावन के संत थे, उन्होंने आज से 1.5 महीना पहले शादी में मिले थे। उन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पर एक सेंटर है सूरत में, वहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, हमारा वजन ये कम हो गया। उनकी बीपी हाई थी 250 प्लस और शुगर 350 प्लस। उनकी बात सुन के मुझे लगा कि मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स है शरीर के अंदर, जिसके लिए मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में डायग्नोस कराया था, बट डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई रोग नहीं है, इसलिए हम आपको कोई दवा नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं कुछ दिनों के बाद होम्योपैथिक की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे हमेशा वीकनेस महसूस होता है और नर्वस सिस्टम में झुनझुनी रहती है, पैरों में फूगा हुआ रहता है, इस तरह के प्रॉब्लम थे। तो मैं सोचा कि मैं भी उस सेंटर पे जाऊंगा, और मैं ना तो कोई वीडियो देखा था न कुछ देखा था, और बस ब्लाइंडली फेथ किया कि जो ये सिस्टम है कि वो कच्चा खिलाते हैं, और मैं चूँकि फुली वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे उस पर ट्रस्ट था। इससे पहले हम इस सिस्टम के बारे में सुन चुके थे 2010 में, और इनकी एनिमा थेरेपी भी हम लिए, लेकिन किसी कारणवश उसको फिर छूट गई, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं रखा गया। और मैं जब यहाँ आया, एक दिन पहले आया हूँ, तो मेरा शुगर लेवल 73 था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आज के दिन मैंने अपना शुगर लेवल चेक कराया तो वह 120 हो गया, और मेरे जो पैर फूगा हुआ है वो भी मुझे थोड़ा बहुत 25-30% पचका हुआ महसूस हुआ। 2 दिन तो मुझे एहसास हुआ, और मुझे एनर्जी भी थोड़ा सा बूस्टअप हुई है, वीकनेस भी थोड़ा बूस्टअप हुई है। तो मैं अब सोचा कि अब अपने लाइफ में मैं इसको फॉलो करूँगा। मेरे लिए यह इजी है, और मेरे लिए इजी है तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए इजी है। कोई
अच्छी चीजें बता रहे हैं, कच्चा चीज खाओ, जो जानवर लोग खाते हैं, जो कभी बीमार नहीं होते हैं। इसलिए इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया और अब इसे मैं खुद करूँगा और दूसरों को भी प्रेरणा दूँगा कि इस चीज़ को फ़ॉलो करें और उसके लिए मैं दिल से, मन से, शरीर से जो भी हो सकेगा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। राधे राधे। मैं मुकेश कुमार बिहार के नालंदा जिला से आया हूँ। पूरा समर्पण के भाव से सब साथी संघ के साथ पहुंचा हूँ और पूरा समर्पण से आगे बढ़ूंगा और एनडीएस के लिए जितना भी जोर लगाना रहेगा वो लगाऊंगा, जितना भी जोर लगाना रहेगा लगाऊंगा। सबके से सुन करके वीडियो देख करके सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी तकलीफ थी, अपनी भी जो तकलीफ है, सब आधा हो चुका है 2 दिन में और आशा करता हूँ भगवान ने, ऊपर वाले ने चाहा तो सब आगे सब अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। હું રાજેન્દ્રસિંહ જાદવ, ગુજરાત, જિલ્લો અમદાવાદ, ગામ બારેજાથી આવું છું. મને જ્યારે હું ગુરુવારે આવ્યો ત્યારે અહીંયા ઊભું થવાની હાલતમાં નહોતો. સીડી ચડે ને ત્યારે શ્વાસ ચડી જતો હતો. પછી એક દિવસ રહ્યો, સવારે મને 25% 50% જેવું એમ લાગ્યું કે હું ચાલીને દોડીને જતો રહીશ કિચન સુધી, એટલો અનુભવ. અને આ મને એનડીએસનું મારા એક કઝિન છે, ખેડા રહે છે, એ જગદીશભાઈના ખાસ ફ્રેન્ડ કે એવું જાણીતા છે, એમણે મને કીધું આમાં નહીંતર સીધું મારે દાખલ થવું પડે એવી વાત હતી. ડૉક્ટરને બતાવ્યું, મને કહે તમારે દાખલ થવું પડશે, લીવરનું ડેમેજ હોય એટલે તમને દાખલ જ કરે ડૉક્ટર. અહીંયા મને ઊભો કરી દીધો 2 દિવસમાં તો. એટલે મને અજયસિંહને અને આપનું એનડીએસ બહુ જ ગમ્યું છે ને હું બધાને સજેસ્ટ કરીશ કે આ એનડીએસ કરો. તમે ખોટા ધક્કા નાખો છો દવાખાનાના, પૈસા અને સમય બધું બગાડ્યો છો ત્યાં. જય માતાજી. मैं कर्नाटक से हूँ। मेरा नाम बलवंत राव है। हम दोनों फैमिली के साथ आए हैं। 15 दिन हो गए। हमको जिग्नेश भाई जी भगवान के रूप में मिल गए। शांतिवन आके संदेश दिया, इसलिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज डॉक्टर। एक्चुअली जिग्नेश भाई यही सच्चे सच्चे डॉक्टर हैं। आत्म कल्याण, परमात्मा कल्याण वो हम कर रहे हैं। 15 दिन से बहुत आराम है। दादी को भी शुगर बीपी कम हो गया है और मैं बहुत एक्टिव अनुभव कर रहा हूँ। मेरा विचार है अभी रहूँगा, फिर आते जाते रहूँगा। मैं जिग्नेश भाई के साथ सेवा करने की इच्छा है, क्योंकि मेरा जीवन ही समर्पण है। 30 साल से दादी को कितना खर्च किया दवा पर, अभी सब गोलियां छूट गई है। आगे भी हम जिग्नेश भाई के मार्गदर्शन में चलेंगे, आते जाते रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। अभी जिग्नेश भाई से एक मेरा प्रश्न है कि ये लाइन में आप कैसे आए? 1-2 सेंटेंस में बोलो, क्योंकि क्या कोई भी सीधा आदमी इसमें आ जाता नहीं है। पहले आप क्या करते थे? खास करके आध्यात्मिक मार्ग में तो बचपन से हूँ, लेकिन हम जिसको आध्यात्मिकता समझते हैं उनका पायदान ही आहार संयम की साधना से होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, भगवान का नाम जप करता है, ध्यान धर्म पूजा पाठ या फिर दान भी करता है। चलो फिर भी परमात्मा कहते हैं कि माफ कर देते हैं। परमात्मा इतने ब्लिसफुल हैं, वो माफ कर देते हैं, लेकिन शरीर कभी किसी को माफ नहीं करता। प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। उसमें कोई एडवांस में अलार्म भी नहीं है, सीधा सजा ही सुना देती है। इसीलिए आहार संयम की साधना से अगर व्यक्ति बिछड़ गया, बार बार खाएं एक बार के बदले, तो वो बीमार पड़ना ही है। वो चाहे छोटी उम्र में पड़े, वो चाहे थोड़ी 40-50 के बाद पड़े, वो 80 के बाद पड़े।
तो मेरी बीमारी की शुरुआत 30 साल से हो गई थी और ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्टेरॉल, सोराइसिस, नी पेन, स्पाइनल प्रॉब्लम, चश्मे के नंबर, मोटापा, एकदम डाइजेशन पूरे खराब हो चुका था। तो इसी हालत में कुल मिला के 12 बीमारियों की लिस्ट हो चुकी थी मेरी। मैं समझता था कि प्याज लहसुन नहीं खा रहा हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ 22 साल से, घर का ही बना हुआ खा रहा हूँ इसलिए आध्यात्मिक हूँ, लेकिन पका हुआ भोजन ही जहर है, ये मेरे को 2007 में पता चला। फिर भी कोई अच्छी चीज जानने के बाद भी व्यक्ति सीधा नहीं जंप लगाता। मेरा जंप हुआ 2017 में। 2017 में जब एक बीमारी से लेके 12 बीमारी काउंट हो चुकी थी, तब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, पैसे भी खर्च कर चुका था 12-15 लाख। तब जाके मुझे लगा कि पैसे खर्च करने के बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं और परमात्मा की कृपा से हम ठीक होने वाले नहीं है। हम कहते भगवान जो कृपा कर दे तो ठीक हो जाए। आसमान में बैठा हुआ परमात्मा कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि कर्म बदलते ही बदलता है जीवन। हाँ, कर्म बदलने पड़ेंगे। हम कहते हैं हम तो मीठा बोलते हैं, सेवा करते हैं, हमारे कर्म कभी भी गलत नहीं है, फिर भी रोग क्यों? कर्म खाने का भी कर्म ही है। और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़े दुश्मन हम नाइंसाफी शरीर के साथ करते हैं। दुनिया के साथ 2 कड़वे शब्द माफ भी हो सकते हैं, शरीर के साथ गलत खाया हुआ कर्म जो है वो अपना रंग दिखाएगा, और रंग दिखाना भी शुरू कर दिया। और वो सारी बीमारियां, भाग्य बदलना हमारे कर्म बदलते ही शुरू हो जाता है। तब से लेके 2017, 16-17 से लेके आज तक 2026 हमने कभी भी एनडीएस के कोई भी रूल्स तोड़े नहीं। एक दिन भी सिंगल मौका नहीं दिया कि अब हमें इससे थोड़ा भटकना है, थोड़ा मन उधर भागा हो। डिसिप्लिन तो था ही ब्रह्मा कुमारी से, तो और भी बढ़िया आसान हो गया। कुछ परिणाम जल्दी मिल गए, कुछ परिणाम के लिए बहुत लंबा चलना पड़ा और बीच बीच में थक भी गए कि यार कब तक ये करेंगे, मजा नहीं आ रहा है। वो जो थोड़ा बहुत लिज्जत खाने की मिल रही थी वो भी बंद हो गई। लोग बड़े मजे से, घर वाले पड़ोस वाले सब खा रहे हैं और हम ही सन्यासी बनकर बैठे हैं। लेकिन कहते हैं कि जो यहाँ का स्वाद छोड़ता है ना, जीभ का स्वाद, उनके लिए सारे दुनिया में सारे स्वाद खुल जाते हैं, क्योंकि जीवन का मजा लेने के हजारों रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता खाने का है, और जो खाने का छोड़ता है ना, उनका हजारों रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए कभी भी त्याग को त्याग न समझो, त्याग ही भाग्य लेकर आएगा। इसीलिए स्वयं से ही आप बहुत ऊपर उठेंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे, और एक समय ऐसा आएगा, शुरुआत में थोड़ा कठिन भी लगेगा जीवा के ऊपर नियंत्रण लाना, कभी मन फिसलेगा भी सही, लेकिन गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश तो करो। हम तो एक सुंदर शायरी अक्सर बोलते हैं कि समुंदर में फना होना किस्मत की निशानी है। समुंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है। लाचार तो वो है जो किनारे पर मर जाते हैं, प्रयास ही ना करे ठीक होने का है, तो किनारे पर भी लोग मर ही जाते हैं कई बार। हम तो बस डर डर के अच्छी साधना में पैर भी नहीं रख पाते, ऐसे लाखों इंसान हैं। तो आप भले, मैं तो कहता हूँ अंदर छलांग लगा दो, परिणाम पूरे ना मिले तो भी फना भी हो जाओ ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हाँ जी, हाँ जी। आपकी उम्र तो बहुत छोटी थी, हमारी तो उम्र हो गई है, लेकिन आपके ये उम्र में आपके फैमिली वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? वो सबसे बड़ा सपोर्ट वो है। आपने दिमाग में तो ठान लिया जी, मुझे ये बीमारी का रास्ता एक ही दिख रहा है, एनडीएस, क्योंकि आपने 2007 में इसमें एंट्री की थी। 10 साल वो बीच में रुके, फिर चालू हुए, फिर वो 17 में जब आए तो आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? खास करके
मेरी युगल कृष्णा जो बहुत अच्छे तरीके से एनडीएस को जानती थी और हम दोनों ही हैं आज भी, तो एक दूसरों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जब घर के ही इंसान हमें सपोर्ट करना शुरू हो जाए तो बात एकदम सहज और सरल हो गई। बाकी रहा परिवार के दूसरे सदस्य, पिताजी, भाई, उनके कुछ आजू बाजू के जो भी रिश्तेदार, वो भी हमें चाहते हैं, हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़े दुबले ज्यादा हो गए, बीच में वीकनेस आ गई, बीच में बुखार आ गया, आंखें अंदर चली गई, तब जाके सारे लोग परेशान हो चुके थे और बोले कि अब बंद कर दो, बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दो। और परीक्षाएं जो बाधाएं वो थोड़ी खड़ी हो गई थी, लेकिन तजुर्बा, अनुभव, उनको फॉलो करना है, लोगों की बातों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तब जाके बीच में कुछ खाया क्या? अपने आप को शुरुआत के 6 महीने साल भर के लिए एक टाइम का रात का भोजन कभी कभी चलता था, फिर भी 10 बीमारियां तो चली गई। अब रही 2-3 जिद्दी बीमारियां, तो उसमें मेरे को पका हुआ भोजन को, रोटी, अनाज, दाल, ये सब कुछ छोड़ना पड़ा और तब जाके उसमें परिणाम मिले। इसलिए जो कड़ी बीमारी है ना, जिद्दी है, उनके लिए आपको रोटी, दाल, चावल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। दूसरों की बातों को सुनने की जरूरत नहीं, अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते ना। परीक्षा बाधाएं आए तो डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है और विजय का तिलक लगा देना है। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारे सवाल के सभी जवाब मिले, हमारा भी तसल्ली हुआ जी। धन्यवाद। थैंक यू।